Hello to everyone. I welcome you all on Abhipedia डिफेंस प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। आज का जो सेशन होने वाला है ये सेशन एक मोटिवेशनल सेशन है और आज का जो सेशन का टॉपिक है दैट इज एनहांस्ड सैलरी ऑफ सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग, राइट। सो उसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता है जब आप ट्रेनिंग के अंदर अपना जो सैलरी लेते हैं उस टाइम पे सैलरी और बाद में जो सैलरी होती है उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है, वो भी हम लोग कवर अप कर लेंगे। सो इट विल बी अ मोटिवेशनल सेशन एंड ऑब्वियसली जस्ट अ रिमाइंडर जस्ट टू मेक यू श्योर दैट यू आर प्रिपेयरिंग रियली हार्ड फॉर द अपकमिंग असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी। सिर्फ और सिर्फ 4 दिन रह गए हैं आपके नोटिफिकेशन के लिए और आप ये चीज़ को इंश्योर कीजिए दैट आप अपनी मेहनत जो है अपनी नोटिफिकेशन से पहले कर रहे हो। अगर उसके बाद कर रहे हो तो कहीं ना कहीं अपनी तैयारी को आप पीछे कर रहे हो, राइट। तो आपने इंश्योर करना है कि आप तैयारी करें, बहुत सिंसियरली तैयारी करें और जो अनप्रिडिक्टेबल पार्ट होता है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी पूरी असिस्टेंट कमांडेंट प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस का, वो होता है रिटन पार्ट। और रिटन के अंदर अगर देखे जाएं तो 2 पेपर हैं, एक पेपर ऑब्जेक्टिव है, एक सब्जेक्टिव है। जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सभी ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है पेपर 2 के अंदर, उनकी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती, उनको प्रैक्टिस क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है, उनका कंटेंट कहाँ कहाँ से पढ़े, न्यूज़पेपर से पढ़ ले, कुरुक्षेत्र से पढ़ ले, योजना से पढ़ ले या फिर किसी लेक्चर वीडियो को देख ले या कोई भी इस तरीके से राज्यसभा डिबेट पढ़ ले। तो ये सारी जो चीज़ होती है कि कहाँ से कंटेंट तैयार करना है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है, स्टूडेंट का काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। इसीलिए हम आपकी प्रॉब्लम का सलूशन लेके आए हैं और वो सलूशन है जस्ट अ सेकेंड, वो सलूशन है पेपर 2 का लाइव कोर्स। पेपर 2 का हमारा लाइव कोर्स चल रहा है और ये लाइव कोर्स जो है ये 4.25 महीने का लाइव कोर्स है। जिस भी स्टूडेंट ने अभी भी लेट नहीं हुआ है, जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक एनरोल नहीं किया है, आप यहाँ पे 7 दिन का एनरोलमेंट कर सकते हैं फ्री में और उसके बाद अपना डिसाइड कीजिए कि आपको यहाँ पे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, इंप्रूवमेंट दिख रही है कि नहीं। इंप्रूवमेंट दिखना ज़रूरी, ऑब्वियसली इट्स वेरी वेरी क्लियर कि इंप्रूवमेंट दिखेगी बिकॉज द फैकल्टी कमिंग फ्रॉम द यूपीएससी बैकग्राउंड, एवरी फैकल्टी कमिंग फ्रॉम द यूपीएससी बैकग्राउंड सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को ये टीच करते हैं और इससे बेटर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी टू मेक श्योर कि आप पेपर 2 के अंदर अपने को 3, 3.5, 4 महीने जितना भी टाइम बचा हुआ है इस टाइम के अंदर अपने आप को पूरा ग्रिल कर लो, राइट। सो ये पेपर 2 का कोर्स है। कोई भी डाउट रहेगा आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से डायरेक्टली क्लिक करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं या आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, डायरेक्टली कॉल करिए, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। सो वील बी देयर टू हेल्प यू आउट, टू गाइड यू, ठीक है। और दिस इज व्हाट द रीसेंट रिजल्ट ऑफ सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2020 स्टूडेंट्स का और इनके सभी टॉपर इंट्रैक्शन हमने कर रखे हैं। प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे हर टॉपर की बातें देखिए कि कैसे वो टॉपर बने, कैसे कैसे स्ट्रगल्स उनके थे। सो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू, राइट। चलिए नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। यस, दिस इज पेपर 2 कोर्स जहाँ पे 150 प्लस लाइव लेक्चर्स होंगे और टेस्ट सीरीज होगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे और साथ ही साथ एक्स्ट्रा इशू एंड एनालिसिस भी होंगे आपको और विच कैन बी कन्वर्टेबल इनटू एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरीके का सिस्टम है। और साथ ही साथ जो है आपको ये जो कोर्स मिलेगा यहाँ पे पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी। सो दिस वुड बी अ ग्रेट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप तैयार कर सकते हैं अपने आप को। लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक। टॉपिक इज इनहैंस्ड सैलरी ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो असिस्टेंट कमांडेंट को ट्रेनिंग के दौरान बोला जाता है डैगो। क्या कहा जाता है? डैगो बोला जाता है। डैगो का मतलब क्या होता है? डैगो का मतलब होता है डायरेक्टली अपॉइंटेड गेजेटेड ऑफिसर, डैगो, राइट। सो सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट अंडर ट्रेनिंग नोन एज डैगोस, ओके। सो असिस्टेंट कमांडेंट क्या होता है? इट्स अ ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर, ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर होता है ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और ये जो ऑफिसर होता है इसका जो पे मैट्रिक्स होता है वो लेवल 10 से शुरू होता है। इट स्टार्ट्स विद लेवल 10 इन द पे मैट्रिक्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और इसका जो ग्रेड पे होता है वो 5400 से शुरू होता है, ठीक है। तो काफ़ी रिस्पेक्टफुल एंड गेजेटेड जॉब है, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा इसका स्टैंडर्ड है, राइट।
अब ट्रेनिंग के अंदर द आंसर इज कि ट्रेनिंग के अंदर आपको कितना सैलरी मिल जाता है, ठीक है। तो ट्रेनिंग के अंदर आपको मिलता है लगभग 60,000, 59 to 60,000 रुपीज़। कितना? 59 to 60,000 रुपीज़ आफ्टर ऑल द डिडक्शंस, जितना भी है सब डिडक्ट करके आपको 60,000, 59,000 आपके अकाउंट में आ जाता है ट्रेनिंग के दौरान, ठीक है, राइट। सो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये हमने कर लिया। जैसे ही ट्रेनिंग आपकी ख़त्म होगी और जैसे ही आप ट्रेनिंग करके एकदम फौलाद की तरह आपका दिमाग, आपका माइंड और आपका जो बॉडी होगी वो एकदम फौलाद बन चुकी होगी, तो आपको सीधा भेज दिया जाएगा अगर बीएसएफ है तो सीधा भेज दिया जाएगा इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, पाकिस्तान इंडो बॉर्डर पे। सीआरपीएफ है तो उसको कहीं और भेज दिया जाएगा, कोबराज में भेज दिया जाएगा। अभी हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं हु आर अंडर ट्रेनिंग, हु आर टेकिंग द कोबरा ट्रेनिंग, राइट। सो दे आर टेकिंग द कोबरा ट्रेनिंग। एसएसबी है तो ट्रेनिंग के बाद कोई आप स्पेशल कमांडो कोर्स करना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से 2 से 4 साल तक जो होता है, और 2 से 4 साल तक आपका जो ट्रेनिंग होता है, आफ्टर ट्रेनिंग एक जो असिस्टेंट कमांडेंट होता है उसको थोड़े हाई सेंसिटिव जोन्स के अंदर भेजा जाता है। थोड़ा उसको ट्रेनिंग का इस्तेमाल करने के लिए बोला जाता है कि आप ट्रेनिंग अभी करके आए हैं, यू आर वेरी यंग एंड वेरी एंथुजियास्ट, तो आपको हम थोड़े वो एरियाज होते हैं जहाँ थोड़े सेंसिटिव जोन्स होते हैं वहाँ पे भेजा जाएगा, और आपको जाना भी चाहिए, क्योंकि यही टाइम होता है जहाँ पे आप अपनी काबिलियत को, अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको एनहांस कर सकते हो। अंडरस्टैंड? सो जितने भी होते हैं डैगोज, ये जर्नली पीस पोस्टिंग की जगह फील्ड पोस्टिंग जाते हैं, और वहाँ पे जो है इनका जो सैलरी होती है उस सैलरी में बहुत सारे एडिशनल अलाउंस जुड़ते जाते हैं। कई ऐसे अलाउंस होते हैं जो पता ही नहीं लगते कि ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारा स्टूडेंट था, तो ही वाज अ वेरी सिविल सर्विसेज माइंडसेट वाला एस्पिरेंट था। तो उनका हिमाचल पीसीएस भी निकला था, हिमाचल स्टेट पब्लिक सर्विस भी उन्होंने क्वालिफाई किया था। उन्होंने इंटरव्यू के लिए अपेयर करने वाले थे वो, और उसी टाइम उनका बीएसएफ में भी सिलेक्शन हो गया था। तो जब वो बीएसएफ में गए मतलब वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंटेशन पूरा करने के लिए गए, ट्रेनिंग से पहले जो डॉक्यूमेंटेशन होता है बीएसएफ हेडक्वार्टर में, तो उस टाइम पे ही वाज नॉट इन दैट कि यार मेरे को बीएसएफ में ट्रेनिंग करनी है, मेरा तो एचएएस क्लियर है और बस अभी इंटरव्यू दे दिया है, रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। तो वो चाहते थे कि वो जो स्टूडेंट थे वो चाहते थे कि मैं क्या कहते हैं इनसे पूछूं, जो डॉक्यूमेंट के जो चेक करने वाले हैं बीएसएफ के जो स्टाफ है उनसे पूछूं कि सर कोई एक्सटेंशन का प्रावधान है तो मुझे बताइए, मैं एक्सटेंशन लूँगा ही लूँगा। तो उस टाइम पे उन्होंने बताया, जो बीएसएफ के जो स्टाफ थे उन्होंने उस लड़के को ये बताया कि बेटा देखो ऐसा है कि बीएसएफ में अगर सैलरी की कोई बात करे तो उसको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बीएसएफ में आप अगर कहीं पर भी थोड़ी सेंसिटिव जोन्स पे जाते हो ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी सैलरी 1 लाख से ज़्यादा कब हो जाएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा अलाउंस होता है बीएसएफ के अंदर कि आपको ये लगेगा कि यार, और टाइम ऐसे निकलेगा जैसे पता नहीं क्या है ना। सो सैलरी भी आएगी, टाइम भी निकलता जाएगा, है ना। थोड़ा सा स्टार्टिंग में 2-4 साल तक आपको थोड़ा रगड़ा जाएगा, और रगड़ना बहुत ज़रूरी है आपको। तो ये सब प्रोसेस होगा। तो ये सब सुन के उस लड़के को लगा कि यार अगर स्टेट गवर्नमेंट की जॉब करूंगा तो वहाँ तो 40, 45, 50 हज़ार मिलेगी, है कि नहीं। और स्टार्टिंग में तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो मुश्किल हो जाती हैं, है ना। तो इट्स बेटर टू हैव अ स्टैंडर्ड लिविंग। स्टैंडर्ड मतलब एक जॉब ले जो कि बीएसएफ, तो ही इज़ राइट नाउ वर्किंग इन बीएसएफ। ट्रेनिंग उनकी ख़त्म हो चुकी है, नाउ डिप्लॉयड इन इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। और मेरी उनसे बात हुई तो ही वॉज लाइक कि ठीक है, इट इज़ गुड इनफ, अभी 2-4 साल तो ऐसा करना ही पड़ेगा, बट इट इज़ गुड इनफ, सैलरी वाइज, सोशल सिक्योरिटी वाइज, इट्स ऑल फाइन, राइट। तो आपको 80-85,000 मिलता है आफ्टर ट्रेनिंग, और उससे भी ज़्यादा, कई बार तो लाख से ऊपर हो जाती है जब आप किसी हाई सेंसिटिव जोन के अंदर जाते हो और अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। तो इस तरीके से होता है। नेक्स्ट इज, आपको सैलरी का तो पता चल गया, लेकिन सैलरी के साथ एक और चीज़ होती है अकोमोडेशन, ठीक है। तो आपको किस, you are an officer, right? You are a young officer and you are supposed to get, you are entitled to get 3 BHK apartment type 4. You are supposed to get, या you are entitled to get 3 BHK apartment type 4, ठीक है, in your first posting, right? And उसके बाद जैसे ही once you reach to the level of commandant,
then definitely you would get the bungalow also. So you would get the bungalow also once you reach to the level of commandant, right? और साथ ही साथ यू विल गेट द गवर्नमेंट व्हीकल, ठीक है, आपको गवर्नमेंट व्हीकल मिलेगा, आपको CAPF कैंटीन का फैसिलिटी मिलेगा. जैसे एक स्टूडेंट का हमने इंटरेक्शन किया था, स्टूडेंट नहीं, ही इज़ सर्विंग असिस्टेंट कमांडेंट इन सशस्त्र सीमा बल, ही इज़ कमांडो इन SSB एंड सर्विंग इन सम नक्सलाइट रीजन. वहाँ पे हमने उनका इंटरेक्शन किया था. तो उस सिचुएशन में वहाँ पे उन्होंने बोला कि आई हैव स्कॉर्पियो गाड़ी और एक ड्राइवर उसके साथ मेरे को मिलता है, और जब भी मेरे को कहीं पे जाना है तो मैं उस गाड़ी में बैठ के जाता हूँ, राइट? तो ये इस तरीके से होता है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट एग्जैक्टली द सैलरी स्लिप. देखिए मैंने सैलरी स्लिप आपके लिए निकाली है, तो लगभग इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा. अगर होगा वो क्यूरोसिटी होगी तो आप इसकी PDF फाइल डाउनलोड कर लेना. लेकिन मैं आपको बता दूं मोटे तौर पे ये है 70,000 रुपये. 70,000 रुपये सैलरी है SSB में. अब 70,000 है, बट आप देखिएगा ये सारी चीज़ें जो है 000 है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये पीस पोस्टिंग में सैलरी मिल रही है. तो पीस पोस्टिंग में आपको 70,000 भी बहुत है, लेकिन जब आप स्टार्टिंग में जब किसी सेंसिटिव जोन में जाएंगे तो ये खाली नहीं रहेगा. यहाँ पे 5, 6, 10, 25,000 भी जुड़ सकता है. 25,000 भी जुड़ सकता है. वो आपको पता है कैसे जुड़ेगा, राइट? सो दिस इज अगेन 70,000 रुपीज़ की सैलरी. ये थोड़ा सा लेटेस्ट है. ये आपका आ गया टोटल 82,491. तो यहाँ पे इनका कुछ कोबरा रिस्क अलाउंस जुड़ा है. कोबरा रिस्क अलाउंस जो है ये 16,900 है. रीज़न पता क्या है? रीज़न ये है क्योंकि देखो ये जो रिस्क अलाउंस होता है ना, इसके भी लेवल्स होते हैं 1, 2, 3, 4, है ना? तो जितना कम रिस्क वाला एरिया होगा वहाँ पे उतना कम रिस्क अलाउंस होगा. ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे 25,000 मिलेगा कोबरा रिस्क अलाउंस के अंदर. 25,000, राइट? तो इस तरीके से आपका और भी थोड़ा यहाँ पे है DA वगैरह जुड़ जाता है. ये सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं. इस तरीके से आपका सैलरी होती है, ठीक है? ओके. एंड दिस इज अगेन फॉर योर मोटिवेशन. दिस इज अ रूम ऑफ अ असिस्टेंट कमांडेंट. जब भी असिस्टेंट कमांडेंट्स कहीं यहाँ वहाँ जाते हैं तो दे गेट दिस काइंड ऑफ अकोमोडेशन, जिससे आपको थोड़ा फील होता है दैट यू आर एन ऑफिसर एंड यू हैव टू बी लाइक एन ऑफिसर एंड यू हैव टू लीड योर बॉयज फ्रॉम द फ्रंट, है ना? तो ये चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है. इस तरीके के आपके पास अकोमोडेशंस होते हैं. टॉप क्लास का ये BSF का हेडक्वार्टर है शिलोंग में. जब भी आप जाएंगे तो आपको BSF हेडक्वार्टर शिलोंग के अंदर जब रहने का मौका मिलेगा तो आपको इस तरीके की अकोमोडेशन मिलती है, राइट? और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो हार्ड पोस्टिंग जो होती है, जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत थोड़ा ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, या फिर हार्ड पोस्टिंग्स के अंदर जहाँ पर भी होता है वहाँ पर आपके पास सहूलियतें नहीं होंगी, क्योंकि वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है कि एक ऑफिसर को सहूलियतें दी जाए. लेकिन जैसे आप पीस पोस्टिंग आते हो ना, देन यू रियलाइज़ कि ऑफिसर देन यू रियलाइज़ क्या फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको देती है. यू गेट द टॉप क्लास व्हीकल मिलता है आपको अकोमोडेशन टॉप क्लास मिलती है आपको. पीस पोस्टिंग के अंदर आराम से आप टाइम निकालते हैं, बहुत मज़ा आता है, स्पोर्ट्स होता है, सब कुछ होता है, राइट? तो इट इज़ जस्ट लाइक दिस वे ओनली, है ना, राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर कि जो मोटिवेशन होता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन जो होता है, ठीक है, वो तो बाहर से आएगा, लेकिन सही जो मोटिवेशन जिससे आप आगे बढ़ते हैं वो अंदर से आना चाहिए. मैंने आपका काम कर दिया आपको बता के कि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो वो चीज़ बहुत बड़ी है और उस चीज़ में ये चीज़ें मिलेंगी आपको, ठीक है? लेकिन अब ये अवेयरनेस होने के बाद खुद में रियलाइजेशन करो, कि अंदर से रियलाइज़ करो कि क्या ये चीज़ बहुत बड़ी है, क्या ये चेंज कर सकती है आपकी लाइफ. अगर कर सकती है तो अंदर से मोटिवेशन आपकी ज़रूर आएगी. और मेक श्योर कीजिए यू गेट द 7 days फ्री ट्रायल ऑल्सो फ्रॉम आवर कोर्स एंड डायरेक्टली टॉक टू अस, ठीक है? और कोई दिक्कत आए तो वी आर देयर टू हेल्प यू आउट फॉर श्योर. थैंक यू एंड जय हिंद.